ये कल यानी 24 जुलाई 2023 को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को वर्तमान सत्र के अंतिम दिनों तक के लिए निलंबित किया गया है। ये खबरों में छाया हुआ है। और क्यों निलंबित किया गया है? क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर सदन में गर्मागर्म तीखी बहस हो रही थी और इस बहस के बीच संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति या सभापति जगदीप धनखड़ के मुताबिक अभद्र आचरण, गलत टिप्पणी का प्रयास किया। ये देखिए, ये वीडियो उसी का है। ये संजय सिंह है, ये हमारे माननीय उपराष्ट्रपति सभापति राज्यसभा, और संजय सिंह का नाम ले रहे हैं उपराष्ट्रपति। और उसके बाद पीयूष गोयल सत्ता पक्ष से खड़े होते हैं, प्रस्ताव लाते हैं सदन से निलंबित करने का नियम के तहत। ये पीयूष गोयल है, प्रस्ताव लाते हैं। हम लोग बात करेंगे क्या नियम है, किस नियम के तहत कोई सांसद लोकसभा या राज्यसभा से निलंबित होते हैं। अभी कार्यवाही देखिए। पहले उपराष्ट्रपति नाम लेते हैं संजय सिंह का, और फिर पीयूष गोयल प्रस्ताव लाते हैं, और फिर संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह संजय सिंह सत्र के अंतिम दिनों तक के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। अब हम लोग इस निलंबन से जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी निलंबन कभी हुआ है या नहीं, या निलंबन होता है तो किस आधार पर होता है, किस नियम के तहत होता है, उस पर बात करेंगे। पक्ष के सांसद को ही निलंबित किया जाता है, क्यों, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, मुद्दा है केवल आप सांसद संजय सिंह का मुद्दा नहीं है, ये सांसदों के निलंबन का मुद्दा। ये होता रहेगा, होता रहा है और होता रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बता दे रहे हैं आप लोगों को। 1963 में पहली बार इस तरह के निलंबन का मामला आया था, और 1989 में अब तक की सबसे बड़ी निलंबन हुई थी। राजीव गांधी सरकार के समय विपक्ष के 63 सांसद को निलंबित कर दिया गया था, और 63। और उसके बाद 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिनों में विपक्ष के 45 सांसदों को निलंबित किया। यानी सबसे पहला कब? 63। सबसे बड़ी निलंबन 1989 किस सरकार के समय? राजीव गांधी सरकार के समय। कितने सांसद निलंबित हुए थे? 63। और फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिनों में विपक्ष के 45 सांसदों को निलंबित किया। क्लियर है? राज्यसभा में निलंबन के जो नियम है वो अलग है, लोकसभा में नियम जो है निलंबन के वो अलग है। सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो मुद्दा है क्या? सांसदों का निलंबन। अभी चर्चा में क्यों है? 24 जुलाई यानी कल ही हुआ है, ताजा तरीन घटना है। 24 जुलाई 2023 सोमवार, आज मंगलवार है ना। कहाँ हुआ ये? राज्यसभा में। किस मुद्दे पर? मणिपुर मुद्दे पर, मणिपुर मामले पर। मणिपुर में क्या मामला चल रहा है वो जानते हैं। 2-2.5 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है, और महिलाओं के साथ बहुत ही घृणित स्तर पर दुर्व्यवहार हुआ है। और इसी मामले पर विपक्ष के दल जो है वो मांग कर रहे थे
कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दे और लंबे समय की चर्चा नियम 267 के तहत हो, जबकि सत्ता पक्ष के लोग यानी एनडीए वाले चाहते थे नहीं 267 के तहत नहीं, नियम 176 के तहत लघु चर्चा हो। इसी मुद्दे पर बहस हो रही थी, तीखी बहस हो रही थी, जिसमें संजय सिंह बार बार आके कह रहे थे इनको, जगदीप धनखड़ को, कि आप प्रधानमंत्री को बुलाइए, वक्तव्य देने के लिए कहिए और 267 के तहत चर्चा करवाइए। क्लियर है? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्हें लगा ये बहुत ही अभद्र आचरण कर रहे हैं, बार बार ऐसे करके कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं निगेटिव तरीके से। ये उन्होंने संजय सिंह को निलंबित करने के लिए संजय सिंह का नाम लिया और नियम के मुताबिक सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल ने प्रस्ताव लाया और संजय सिंह निलंबित हो गए सत्र के अंतिम दिन तक के लिए। तो मामले पर क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के सांसद कौन, संजय सिंह निलंबित किए गए मौजूदा सत्र के अंतिम दिन तक के लिए। और इस पर नियम क्या है निलंबन का, वो बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी ये समझ लेते हैं। सबसे पहला मामला कब आया था निलंबन का संसद में? 1963। और सबसे बड़ा मामला यानी सबसे अधिक जो एक बार निलंबित 1989 राजीव गांधी की सरकार के समय 63 एमएलए को एक साथ निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2019 में भी एक बड़ा मामला आया, जब लोकसभा में सुमित्रा महाजन ने कितने सांसदों को, विपक्ष के 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब यह बताइए कि विपक्ष के सांसद ही क्यों निलंबित होते हैं? सत्ता पक्ष तो बहुमत में होता है, सुकून में होता है। सत्ता पक्ष की नीतियों का या सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए प्रस्तावों का विरोध तो विपक्ष वाले ही करेंगे, तो वही ज्यादा उछल कूद टिप्पणी अभद्र आचरण करेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा भी किया जाता है कभी कभी ऐसा, तो ज्यादातर विपक्ष के सांसद को ही निलंबित होने का भय रहता है। अब चलते हैं इस पर एक चीज समझते हैं, सांसदों को विशेषाधिकार मिला हुआ है 105(2) के तहत, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत, क्योंकि हर एक सांसद जो है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, तो अपने क्षेत्र की समस्या पर या देश की समस्या पर बगैर लाग लपेट के, बगैर भय प्रलोभन दबाव के, ठीक है, वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सके, इसलिए उन्हें यह विशेषाधिकार दिया गया है कि सदन में वे जो व्यवहार करेंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर है? सदन के व्यवहार के लिए सदन में व्यवहार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यही है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो कुछ भी करेंगे, विशेषाधिकार दिया गया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे सांसद कुछ भी करेंगे। सांसदों को नियंत्रित कर सकते हैं कौन? आसन सांसदों को के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। आसन मतलब लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा में सभापति। क्लियर है? लेकिन नियंत्रण किया जा सकता है इसके द्वारा, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति या उस पर जो भी होंगे। और नियंत्रण के लिए दोनों सदन में नियम बनाया गया है। उस नियमों के समूह को रूल बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूल बुक। इस रूल बुक के हिसाब से स्पीकर या सभापति सांसदों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मतलब कह देते हैं कि आप जाइए बाहर, एक दिन के लिए बाहर कर सकते हैं या पूरे सत्र के लिए। यहाँ एक बेसिक अंतर है, राज्यसभा में सदन निलंबन का प्रस्ताव लाएगा,
निलंबन कार्रवाई करता है। राज्यसभा का स्पीकर नाम दे देगा, जैसे अभी आपने देखा संजय सिंह का नाम दिया, किसने? जगदीप धनखड़ ने, और पीयूष गोयल ने प्रस्ताव लाया, यानी सदन प्रस्ताव लाता है। लोकसभा में स्पीकर को पावर है। समझ में आई बात? तो ये हो गया, रूल बुक बना हुआ है। अब लोकसभा में चलते हैं पहले, उसके बाद राज्यसभा में। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर कर सकता है किस नियम के तहत? रूल बुक के रूल 373 के तहत, नियम 373 के तहत सांसदों का निलंबन कौन कर सकते हैं? स्पीकर। स्पीकर को अगर लगता है कि कोई सदस्य अभद्र आचरण कर रहा है और संसदीय आचरण कर रहा है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, या सदन के कामकाज में जानबूझकर बाधा डाल रहा है, सदन को बाधित कर रहा है, तो स्पीकर उस सांसद को बाहर जाने के लिए कह सकता है या पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकता है। रूल 373। समझ में? क्या किस आधार क्या रहेगा? सदन के कामकाज में जानबूझकर बाधा डालना, अभद्र आचरण करना, ठीक है, निगेटिव अमर्यादित टिप्पणी करना, उसके लिए। और ज्यादा अड़ियल जो है सांसद, बहुत ज्यादा ये बदमाशी पर उतर आते हैं, उनके लिए 374 और 374A, अधिक अभद्र आचरण करने वाले अड़ियल सांसदों के लिए 374 और नियम 374 और नियम 374A के तहत कार्रवाई की जाती है। ठीक है, 374 के तहत क्या होता है? स्पीकर नाम की घोषणा करता है। 374 के तहत स्पीकर नाम की घोषणा करता है और फिर सदन के पटल पर प्रस्ताव रखता है। कौन? स्पीकर ही। और फिर वो सांसद निलंबित हो जाता है। समझ में आई बात? यानी लोकसभा स्पीकर आसानी से निलंबित कर सकता है। और आसानी से नहीं कर सकता है, अगर कोई अभद्र आचरण करेगा तब ना। बिना अभद्र आचरण किए स्पीकर ये मान लेगा कि अभद्र आचरण किया है, बैठा बैठा मन ही मन गाली दे रहा है, ऐसा थोड़ी है, दिखना चाहिए। 374A में क्या? केवल नाम ले लेगा तो निलंबित हो गया। 374A में नाम लिए जाने पर ही स्वतः निलंबित। ये कड़ा रुख हो गया ना। हाँ, नाम लिया अभद्र आचरण, नाम ही लिया कि अभद्र आचरण कर रहे हैं, आप बाहर जा सकते हैं। वो सदन से स्वतः निलंबित, प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। 374 में प्रस्ताव लाया जाता है। 373 के तहत स्पीकर को लगता है कि कोई बाधा पहुंचा रहा है तो उसको सदन से बाहर कर सकता है, उस दिन या पूरे सत्र के लिए। नाम तो लेगा ही ना, मन ही मन रखेगा। अब राज्यसभा का भी अपना रूल है, ये समझ गए ना? इसमें कौन कौन रूल आया? 373, 374A। राज्यसभा केवल नाम ले लेने से स्वतः निलंबित। 374A क्लियर है? और राज्यसभा में, राज्यसभा का अपना रूल बुक है, इसका भी अपना रूल बुक है। किसका? राज्यसभा का। इसमें रूल 255 के तहत स्पीकर बाहर जाने के लिए कह सकता है। ठीक है, इसमें रूल या नियम कितना? 255 के तहत ये राज्यसभा का जो सभापति है वह क्या कह सकता है? बाहर जाने के लिए या उस दिन के लिए निलंबित कर सकता है। समझ में आई बात? क्या? बाहर जाने के लिए या उस दिन के लिए निलंबित कर सकता है। बाहर जाने के लिए या उस दिन के लिए, जिस दिन वो कर रहा है अभद्र आचरण, कर रहे हैं अभद्र आचरण। रूल कितना? राज्यसभा के रूल 255 के तहत, और इसमें 256 के तहत सभापति नाम लेता है, सदन प्रस्ताव लाता है और फिर प्रस्ताव लाकर निलंबित। कौन? नियम 56 के तहत क्या होता है?
सभापति नाम की घोषणा कर। अभी देख रहे हैं जगदीप धनखड़ नाम बोल रहे थे। सदन प्रस्ताव लाता है, जैसे यहां कौन लाया, 20 लोग, और फिर निलंबित। अच्छा एक बात और, पूरे सत्र के लिए निलंबित हो गए आप सांसद, इसी तरह कोई भी निलंबित हो सकता है, कोई मतलब सांसद को निलंबित किया जा सकता है उसके अभद्र आचरण पर। लेकिन अगर सदन चाहे तो बीच में प्रस्ताव लाकर फिर से निलंबन भंग कर सकता है, निलंबन रद्द कर सकता है। तो निलंबन रद्द करने का अधिकार किसको है, स्पीकर को नहीं, सभापति को नहीं, किसको है, सदन को। समझ में आई बात, सूक्ष्म बारीकी से समझिए, क्लियर हुआ। लोकसभा में स्पीकर को विशेष अधिकार है ना, कि वो निलंबन की कार्रवाई खुद कर सकता है। राज्यसभा में सदन को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, और निलंबन रद्द करने का अधिकार किसको है, सदन को। क्लियर है। अब निलंबन के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सांसदों के सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आम अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए क्या है, निलंबन हुआ तो क्या होता है, वेतन या सैलरी, केवल जीवन यापन भत्ता, यानी लगभग आधी हो जाती है, आधी से भी कम। यानी काम नहीं तो वेतन नहीं, जीने के लिए तुमको जितना चाहिए उतना नहीं। इन लोगों के लिए यहाँ भी, संसद में भी, सांसदों के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, काम नहीं तो वेतन नहीं। ऐसा प्रस्ताव लाने की बात कही जाती है, लेकिन लाएगा कौन, यही लोग नहीं लाएंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। समझ में। तो सांसदों के वेतन और बढ़ाने की जब बात होती है तो पूरा सब एक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आज भी ये गर्मा गर्म बहस छिड़ा हुआ है। रात भर इंडिया वाले मतलब विपक्षी दलों के गठबंधन ने निलंबन के खिलाफ गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया है। अभी भी वो चल रहा है बहस, देखिए आगे क्या होता है। कोई क्वेश्चन? अब ये एक चीज और आप समझ ही गए होंगे, विपक्ष क्या मांग कर रहा था। विपक्ष पीएम का वक्तव्य, मणिपुर मामले पर पीएम का वक्तव्य और रूल नियम 267 के तहत क्या चर्चा, और सत्ता पक्ष क्या चाह रहा था, नियम 176 के तहत चर्चा। इसी पर तीखी बहस हुई है। क्लियर है? ओके, जय हिंद।